क्या हो बाजी, खैरियत है? भाई हमें ये अलमारी नहीं चाहिए। ये अलमारी? ये अलमारी तो कम कीमत करके बेची थी और खुद पसंद करके लेके गए थे आप। हाँ, अरे भाई ये अलमारी हमारे घर में फिट नहीं आ रही। हाँ बाजी कैसी बात कर रहे हो? मैं खुद फिट करके गया हूँ, सबको पसंद आई है। अरे भाई मैं कह रही हूँ ना, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, मैं देख लूं कहीं टूट फूट तो नहीं हुई। अरे भाई अल्लाह की कसम बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे भाई देखो, बिल्कुल सही सलामत तो है ना ये। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। अलमारी तो मैं ले लूंगा, लेकिन पैसे? हाँ तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। हाँ मतलब अलमारी भी मैं रख लूं और पैसे भी वापस नहीं चाहिए? हाँ, हाँ भाई तुम्हारी अलमारी थी, तुम्हें मुबारक हो, हमारी जान छूटे। चल भाई चल, चलो रख लो अलमारी को। चलो ना भाई, जल्दी चलो ना यार। शहजादी है तू, इसी तरह पैसे कमा के देती जा। लाइबा, लाइबा उठ जाओ, सूरज सर पर आ गया है। लाइबा, लाइबा सुबह हो गई है, उठ जाओ, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूं। लाइबा देखो इस लड़की को, बड़ी सो रही है ना। लाइबा उठो, मैं नाश्ता लेकर आई हूं, नाश्ता करो। लाइबा उठ जाओ खुदा के लिए। तुम्हें पता है अम्मा जान और तुम्हारे अब्बू नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि अब हमारी बेटी हमारे साथ नाश्ता भी नहीं करती है। लाइबा उठो, तुम्हें पता है ना आज दिन क्या है, तैयार भी होना है तुमने, उठो। क्या हुआ, इस तरह से इधर उधर क्यों देख रही हो? घर भी तुम्हारा है और कमरा भी तुम्हारा। अवार्ड कहाँ गया? कौन सा अवार्ड? अभी तो मेरे हाथ में था। बेटा वो अवार्ड ख्वाब में मिल रहा था तुम्हें, अब ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ। तुम्हें पता है ना आज दिन क्या है? क्या दिन है? हद करती हो, 14 तारीख है आज, भूल गई हो, कुछ याद नहीं रहता। और ये क्या है, ये कपड़े इस तरह से अलमारी में ठूस के कौन रखता है? आधे कपड़े नीचे गिराए हुए तुमने। लाइबा तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, अब तो मुझे डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि हॉस्पिटल में ना किसी ने मेरी बच्ची के साथ तुम्हें बदल दिया। तुम्हारी उम्र में तो मैं इतने सलीकेमंद थी, लेकिन तुम एक नंबर की फुहड़ हो। तुम्हारी तो कोई फुप्पो भी नहीं है कि मैं उनको इल्जाम दे दूं। उठा लूंगी और कर लूंगी ये सारे काम भी मैं। और वैसे भी आप देखिएगा, जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी ना, तो मैं इन छोटे मोटे कामों के लिए मेड रख लूंगी। कपड़े निकाले। ये क्या है? कपड़े हैं? ढंग से शलवार कमीज पहनना, ये कपड़े पहन के ना आ जाना रिश्ते वालों के सामने। कौन से रिश्ते वाले? हाँ बताया तो था तुम्हें, 14 तारीख को कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं वो लोग। नहीं 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 नहीं, नहीं अम्मी, अब मेरा आज ऑडिशन है, मुझे जाना है। आग लगे तुम्हारे ऑडिशन को, हम यहाँ तुम्हारे रिश्ते के लिए परेशान हो रहे हैं और तुम्हें एक्टिंग सूझ रही है। अम्मी आग नहीं लग सकती मेरे ऑडिशन को, 21 साल की हूँ मैं, अभी से आपको मेरे रिश्ते की फिक्र पड़ गई है। माँ के साथ ज्यादा चालाकियां करने की जरूरत नहीं है, इस साल ना पूरी 23 साल की हो जाओगी तुम। अम्मी मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप उनको मना कर दें। लाइबा पागल हो गई हो, एक हफ्ते पहले से बोला हुआ है उन लोगों को हमने। अम्मी प्लीज ना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑडिशन है, वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पे। आप सोचिए, आपकी बेटी स्टार बन जाएगी, स्टार, और मुझे देर हो रही है अब।
अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था तो इतनी देर तक सो क्यों रही थी? उठ जाती ना वक्त पे। और मुझे बता दो, तुम्हारी दादी और अब्बू को क्या कहूंगी मैं? तुम्हारे अब्बू ने स्पेशली तुम्हारे लिए आज छुट्टी की है। अम्मी, अब्बू का क्या है, उन्हें तो मैं देख लूंगी। आप ना बस ये रिश्ते वालों को कल्टी करा दे, ठीक है? क्या गलती करते? किस तरह की लैंग्वेज बोलती हो तुम? ये मेरी बेटी हरगिज नहीं हो सकती। या अल्लाह, आपने भी ना चुन के बेटी दी है मुझे। नाश्ता कर लेना। मैं अम्मा जी से कहती हूँ कि फौरन इसे दूसरी अलमारी दिलाए। ये क्या कह रही हो तुम? रिश्ते वालों को मना कर दे? ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी लाडली बेटी कह रही है। तुमने उसे मेरे गुस्से से डराया नहीं? उसे समझाया नहीं कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ? अम्मा जी, आप हंस रही हैं? और क्या करूं, मुझे तो तेरे अब्बा जी याद आ रहे हैं। अरे इससे गुस्से में चिंगाड़ते थे कि परिंदे उड़ जाते थे पूरे डिफेंस के। खाली प्लाट होते थे, कबूतरों ने अंडे दिए होते थे, अंडे छोड़। हर एक ये है, अब्बा जी मरहूम की इज्जत को खाक में मिला दिया। अरे मैं खुद परेशान हूँ, क्या हो गया इस लड़की को, कब शादी पे रजामंद होगी? अब देखो ना, मेरा बड़ा दिल चाहता है ढोलकियां बजाऊं, कोई ठुमके शुमके लगाऊं, क्या मजे आएंगे। बस दिखाइए क्या हुआ? देखे, इनके कान का आला निकला हुआ है। आवाज आ रही है आपको? आराम से बोल, बैरी हूँ क्या मैं? कान में चीख रही है। अच्छा ये बताओ कि अब करना क्या है? करना क्या है मतलब? लाइबा को रोकिए, अगर आज चली गई ना तो खैर नहीं होगी। तुम आज मेरा गुस्सा देखना। अम्मा जी, आज आपको अब्बा जी की याद आ जाएगी। गुड मॉर्निंग अब्बू, गुड मॉर्निंग अम्मी, हेलो डार्लिंग। अच्छा अब्बू, मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। आई थिंक 3-4 तो बजे जाएंगे मुझे। मेरा वेट मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय। क्या कर रहे हैं? रोके ना उसे। जा रही है वो, रोके। अरे चली गई। खामोशी, कैमरा रोल, एक्शन। मुझे ऐसे मत देखना फराज, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हमारी जिंदगी में बाजी के अलावा कोई भी आए। तुम यहाँ से चले जाओ। सर एक चांस और देती। वो पहली दफा था ना, थोड़ा प्रेशर आ गया मेरे पर। तुम सर प्लीज एक और चांस दे दे। ओके, एक्शन। मुझे ऐसे मत देखो तुम वाजिद। जवाद, वाजिद, जवाद। जवाद नहीं, फराज। फराज, हाँ सॉरी सर, सॉरी, वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। एक और करते हैं, एक और करते हैं। एक्शन। मुझे ऐसे मत देखो फराज, मैं अब वकास की हो चुकी हूँ। अरे बाबा लाइन तो सही बोले। हाँ वो सॉरी, वो मिक्सअप हो गया था, थोड़ा फंबल हो गया था। एक और करते हैं। एक्शन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती फरीद, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी और तुम मुझे। फरीद मेरा नाम है। हाँ तो तुम मत देखो ना ऐसे, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और वो मुझे फराज, तुम ऐसे मत देखो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, मैं फराज के साथ नहीं रह सकती। मैं कैसे करूँगी? इतना प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर। आ जाए माजा। चलो भाई, बहुत महंगाई हुई है भाई, फर्नीचर बहुत महंगा मिल रहा है, मैं थक गई, घर चलते हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था माजान कि आप मत आए। देखो तुम मेरा एहसान नहीं मान रही हो, ना शुक्री हो। मैं तुम्हें लेकर आई, मेरा एहसान ही नहीं माना जा रहा। मेरी प्यारी जॉन, मुझे पता था आप थक जाएंगी, इसीलिए। जब तुम्हारे अब्बा जी जिंदा थे ना, इतना मजा आता था, कहते थे बस अपनी पसंद की चीजें लो। मैं सारी चीजें अपनी पसंद की लेती थी। और बात सुनो, उस जमाने में ना ये फर्नीचर इतना महंगा नहीं मिलता था। अच्छा चलो फिर घर चले। हाँ हाँ, चले घर चलते हैं। रुको,
अरे नहीं अम्मी, बहुत मुझे महंगी लग रही है, हम आगे कहीं देखते हैं ना इसको। अरे भाई इसका कोई वारिस है या उठा के नहीं ले जाए? हो भाई तुम्हारी अलमारी जो है ना मजबूत भी है और खूबसूरत भी है, लेकिन रेट ठीक करने पड़ेंगे। बाजी रेट तो मैंने पहले ही कम बताए। ये मेरी बड़ी लाडली अलमारी है। हैं? अलमारी लाडली? मतलब बड़े प्यार से बनाया है बाजी। आपको पसंद है ये? हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है दादी। अच्छी है, डन करें। बस आपको पसंद है, आपके बताए हुए रेट पे ले जाएं। बाजी वो अच्छा नहीं लगता कोई ग्राहक खाली आ जाए मेरी दुकान से। भाई वाह वाह, तुम तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे और अभी और तरक्की करोगे, देखना। मैंने अलमारी वाले से साफ कह दिया कि भाई बात सुन, मेरी मर्जी के रेट देगा तो अलमारी ले जाऊंगी, वरना तू अपनी अलमारी अपने पास रख ले। जी जी अम्मा जी, मुझे अच्छी तरह से पता था आपसे अच्छी बार्गेन तो कोई कर ही नहीं सकता। आप जो भी चीज लाएंगी बहुत अच्छी लेके आएंगी। जी, और अब आप देखेगा कि मैं किस तरह अपने कपड़े समेट कर अलमारी में रखती हूँ। इंशाल्लाह। लड़का दुबई में रहता है। फरहीन, ये तुम्हारी सुई हमेशा लाइबा के रिश्ते में क्यों अटकी रहती? बेटी की शादी करनी है ना, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। उन लोगों को हमारी लाइबा की तस्वीर पसंद आई है, अच्छी लगी है उन्हें हमारी लाइबा। हो सकता है वो जब आए तो छोटी मोटी रस्म भी कर ले। अच्छा, तो अब आप ये चाहती हैं कि मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूं, ऐसे लड़के से जिससे ना मैंने कभी देखा, ना भाला, ना कभी मैं उससे मिली हूँ, और फिर मैं उठा के उसके साथ दुबई चली जाऊं? हाँ, शादी के बाद। अम्मी, मैं कोई फर्नीचर थोड़ी हूँ जिसे उठा के कभी यहाँ रखा तो कभी वहां रखा। और वैसे भी यहाँ पे ना मेरा करियर है। तुम अपने करियर को डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी वही करूंगी जहाँ मैं चाहती हूँ। अभी नहीं है। बदतमीजी है यार इस घर में, किसी को ना समझ ही नहीं आती है कि शादी के ना अलावा भी कोई जिंदगी होती है। शादी 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 कर लो, शादी कर लो। पता नहीं क्यों घर वालों को हर वक्त लगता है कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या लड़की की जिंदगी में सिर्फ शादी ही होता है, शादी के अलावा भी बहुत चीजें होती है। मैं तो अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी। बस देख, डॉक्टर बनने की बहुत बड़ी स्टार। कॉकरोच था। अम्मी से बोलूंगी कि लगा है इसमें दवाई। कॉकरोच आ गए हैं। जाहिर है पुरानी अलमारी लग रही है मुझे। आने दो रिश्ते वालों को कल। ऐसा कौन करूंगी, याद रखेंगे। कौन है? लाइबा, लाइबा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की ना। तुम अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हो ना? जी,
तो भी ठीक है, मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ कि वो लोग यहाँ ना आए। अब मेरी बेटी स्टार बनेगी, स्टार। सच्ची अम्मी? बिल्कुल सच। तो मुझे अपना फोन दो, मैं अभी फोन करके ना उन्हें मना कर देती हूँ। हाँ दो। ओके। लाइबा बेटा, कब से नॉक कर रहा हूं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो अच्छा देखो, तुमने कल रात भी खाना अच्छी तरह से नहीं खाया। चलो आओ नाश्ता करो मेरे साथ। चलो चलो आज शाबाश। जी। लाइबा, आई अब्बा। जी जी हम पहुंच जाएंगे टाइम पे, आप तैयार रहिएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है आज अम्मा जी का, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, इसीलिए तो रेडी होके यहाँ खड़ा हूँ। अम्मा जी आप रेडी है ना? हाँ तैयार हूँ भाई, अब कौन सा मैंने मेकअप करना है, चलो। अच्छा रास्ते में ना मुझे मॉल ड्रॉप कर दीजिएगा। मॉल? क्यों? शॉपिंग करनी है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। प्लीज लाइबा, एक ही बात पे बार बार बहस नहीं करेंगे हम, ठीक है? मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ ना। अरे अम्मा, वो बात नहीं है। वो फिर क्या बात है? दरअसल मैंने एक अजीब सा बहुत डरावना ख्वाब देखा था रात में। क्या देख लिया तुमने? वो मैंने देखा कि अम्मी मेरे कमरे में आई है और मुझे कह रही है कि तुम एक्टर बन जाओ, मुझे इजाजत दे दी। फिर तो वाकई डरावना ख्वाब था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। तो इसमें डरावनी अम्मी है या ख्वाब डरावना है? हाँ हाँ तुमने तो सिर्फ अपनी अम्मी ही देखी हैं, और यकीन करो ये इतनी डरावनी नहीं है। वेरी फनी। अब चले, देर हो रही है। अम्मा जी को डॉक्टर के पास वक्त पे लेके जाना है। मुझे वक्त पे पहुंचना नहीं, तुझे वक्त पे शॉपिंग करनी। अच्छा चले ना। अब देखना, अपने सारे कपड़े ऐसे सलीके से रखूंगी ना कि अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। हेलो जी, बात कर रही हूँ। ऑडिशन? हेलो हेलो, फोन को क्या हुआ? मैंने अभी तो मन की थी। हेलो। जी कौन?
आप कौन और अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था ना, इसलिए मैं सीधा अंदर चली आई। ओफो, एक तो ये अम्मी अब्बू भी ना दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई भी मुंह उठा के अंदर आ जाए। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। इधर ही शिफ्ट हुई थी, सोचा अपने नए पड़ोसियों से मिल लूं। करती क्या हो? पढ़ रही हूँ और एक्टिंग करने को बुरा माना जाता है तुम्हारे यहाँ? एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ? तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, हीरोइन वाली। आई नो, थैंक यू। पता है सब लोग वैसे यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ, और खासकर इस एंगल से तो उफ। और पता है जो मैं बाल, अभी तो मैंने पोनी बांधी हुई है नो, लेकिन जब मैं बाल खोलती हूँ ना तो इतनी हसीन लगती हूँ। बल्कि एक सेकंड, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। सुरैया। सुरैया, हाँ तो सुरैया, मैं कह रही थी कि तुम देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। हर बिलबोर्ड, हर फिल्म, हर ड्रामा, सब जगह सिर्फ मेरी शक्ल होगी। देखना हिट पे हिट मेगा प्रोजेक्ट्स दूंगी मैं। सुपरस्टार लाइबा। तुम्हारी तरह मैं भी स्टार बनना चाहती थी। और अब क्यों नहीं बन सकती? हाँ भाई, अब तो बस अफसोस रह गया। अफसोस? खैर, एक्टिंग का शौक है ना तुम्हें, तो एक्टिंग करके तो दिखाओ। तुम कोई डायरेक्टर हो? अब देखो मिल लिया ना, अब चलो जाओ, बाय। घर आए मेहमान को इस तरह वापस जाने को कहते हैं? तुम लोगों के यहाँ कोई चाय वाय पूछने का रिवाज नहीं है? सुनो, मैं जैसी भी चाय बनाऊं ना, तुम पी लेना, मुझे बनानी नहीं आती। ये लो, चाय भी नहीं बनानी आती तुम्हें? हाँ, वो अम्मी बनाती है ना। फिर तो तेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, ससुराल जाके ना नाक कटवाएगी। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कहती है। और सुनो, तुम्हें कैसे पता कि अम्मी क्या कहती है? दुनिया की सारी माओ की केसट ना इसी एक डायलॉग पे फंसती है। मेरी अम्मी भी यही कहती थी। अच्छा, तो इसीलिए तुम एक्टर नहीं बन पाई? नहीं नहीं, उसकी वजह तो कुछ और है। भाई बता भी दो, ये क्या तुमने सस्पेंस फैला के रखा हुआ है? बोलो। बता दिया ना, सह नहीं पाओगी। फिर वही बात, सह नहीं पाओगी। अरे भाई, ऐसा भी क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो भाई तुम बताओ या ना बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुम हीरोइन नहीं बनी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हीरोइन नहीं बन सकती। भाई सबका अपना अपना नसीब होता है। पता है, मुझे तो अभी भी ऐसे ही ख्वाब आता है कि मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ, जैसे हर डायरेक्टर, हर एक्टर मेरे साथ काम करना चाहता है। जैसे दुनिया की सारी हीरोइंस मुझे देख के जल भुन जाती, जैसे मेरी हर फिल्म हिट पे हिट हो रही है, और जैसे लॉलीवुड के सारे ब्लॉकबस्टर गाने लोग झूम उठते हो देख के। जैसे 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 मिस, हाँ, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? ये तो मेरे ख्वाब है ना। हाँ, तो मेरा भी तो यही ख्वाब था ना। थे, फिर थे। भाई क्या हुआ था ऐसा? बोलो। बताया ना, अगर बता दिया ना, डर तो नहीं जाओगी? What? अब इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, तो फिर सुनो, मैं तुम मर चुकी हूँ। प्लीज, ऐसी रूहें हमारे घर रोज आती हैं। कॉल सर की कॉल। और सुनो, मेरे आने से पहले तुम ऐसे गायब हो जाना।
हेलो, ऑडिशन? जी 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 ऑडिशन। किधर? सो सो क्या किस्मत है यार। मैडम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने नोटिस नहीं किया तुम्हारे आने से पहले कितनी स्पीड में मैं आके बैठ गई? और दो कदम की दूरी पे किचन है। एक सेकंड। तो तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि तुम वो टिपिकल भूत हो जो 1 मिनट में यहाँ 2 मिनट में वहां चला जाता है? बहन, मुझे किसी भूत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी अपनी लाइफ ना बहुत एडवेंचरस है। तो अब तुम्हें यकीन आया कि मैं वाकई एक सुपर भूत हूं। बचपन में ना मेरे स्कूल में एक ऐसा ही मैजिक शो हुआ था। सेम यही हरकतें करके दिखाई थी उन्होंने। और तब भी मैं डरी नहीं थी, मुझे हंसी आई। ये मैजिक शो वाले साले हम भूतों को कॉपी कर रहे हैं कि तुम। अल्लाह, तुम क्यों मेरे दिमाग की दही कर रही हो? आगे पता नहीं उस डायरेक्टर की कॉल थी, बात भी नहीं हुई, मुझे दोबारा कॉल करनी। अहमद रजा सनशाइन स्टूडियो में तुम्हें ऑडिशन के लिए बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन प्लीज जाने की कोई जरूरत नहीं है। साइड रोल से भी छोटा कैरेक्टर है, समझी? तुम्हें सोचो। देखो, तुम जो कोई भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस जाओ यहाँ से। अरे मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती लाइबा। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ, मैं भूत हूँ। तुम फिर शुरू हो गई। ये देखो, अब माँ बाप भी आ गए, अब उनसे मिलके जाना। और मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम मुझे आके ये कोई स्टूपिड सी उटपटांग स्टोरी सुनाओगे और मैं यकीन कर लूंगी? बच्चू, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मुझे इस बात पे भी डांट पड़ेगी, मैंने तुम्हें अंदर क्यों घुसने दिया? अम्मी अबू, हमारी बेटी अभी तक नाराज है या कुछ मूड ठीक हुआ? तुम्हारी फेवरेट बेकरी से लेके आया, खा लेना। आपने बनाया इसे इतना जिद्दी, कोई जरूरत नहीं इसके इतने लाड उठाने की। देखते नहीं, हर वक्त इसको अपनी जिद मनवानी होती है बस। लाइबा, ये क्या है? अब तो अलमारी आ गई है ना, कपड़े तय करके अलमारी में भी रख सकती थी तुम। जी अम्मी, कोई आया हुआ होता है तो सबके सामने नहीं डांट देते। मिले? किससे मिलूं? अरे ये सुरैया। लाइबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं है तुम्हें? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लाइबा, अम्मी, आप पता नहीं, मैं मजाक कर रही थी, डर गई ना आप? सुन रहे हो आप इसकी बात? हर बात इसे मजाक लगती है। पागल हो गई है हमारी बेटी। कोई बात नहीं, इसको खाओ और सो जाओ थोड़ी देर के लिए, ओके? होगा वही जो तुम चाहोगी।